जिसका आचरण मंगलमय होता है बंधुओं, उसी का मंगल होता है और उसी का वंदन होता है। इसलिए सबसे बड़ा जो धन है वो भी है आचरण। आचार्य लोग क्या करते हैं, शास्त्रों में आचार्य की जो पदवी दी गई है वो बोले आचरण चार्यति, जो आचरण को करके दिखाएं, बताएं, शास्त्र के अनुसार आपका मार्गदर्शन करें, ताकि आपका मंगल भी हो सके और आपका वंदन भी हो सके। तो सबसे बड़ी शास्त्र की शिक्षा क्या है कि सबसे पहले आपका आचरण मंगलमय हो। जिसका आचरण मंगलमय होता है वो वंदनीय हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वो आपको प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वास्तविकता में उस प्रणाम के लायक हो गए हैं। ऐसा समझेंगे तो मन में अभिमान आएगा। हमें क्या सोचना है कि ये प्रणाम कर रहे हैं तो हमें ऐसा आचरण करना है कि हम इस प्रणाम के वंदन के योग्य हो सके। कोई माला पहनाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम माला के लायक हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भैया लोग आपको माला पहना रहे हैं, आपको सम्मान कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आपका आचरण, आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व मंगलमय हो जाए। हम जीवन में ऐसा कृत्य कर्म करें। और महादेव हमें पग पग पर अपने पुराण के माध्यम से, कथा के माध्यम से ये शिक्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं। बाबा रहते हैं शमशान में, घर द्वार परिवार सब छोड़ करके, हाँ? दुनिया को बता रहे हैं कि तुम्हें घर से, कोठी से, बंगले से बड़ी ममता है, लेकिन भैया तुम्हारा अंतिम ठिकाना तो यही है। कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाना पड़ेगा तो क्या होगा? बोले ये जो कोठी बंगले बड़े बड़े महल बनाए हैं ना, ये सब रह जाएंगे। धराणि भूमो, शास्त्र कह रहा है, ध्यान से सुनना। धराणि भूमो पशवो हे गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारि सखा श्मशाने। धराणी भूमो, आपकी जमीन जिसके पीछे बड़े बड़े लड़ाइयां लड़ी। धराणी आपकी जमीन, आपका घर, आपकी भूमि, आपका मकान जो बड़े परिश्रम से बनाया, मेहनत से जीवन भर की कमाई लगा दी उसमें। हाँ। बोली वो भी यहीं रह जाएंगे। लोग कहते हैं रजिस्ट्री करा लेते हैं, बैनामा करा लेते हैं, बोले मेरी है, नाम हो गई है मेरे अब तो ये, पर ना वो राजा रहे। बड़े बड़े आए साहब कहने कह करके हमारी है, हमारी है, हमारी है, कोई ले जा नहीं पाया, ये तो उनका ज्ञान था। पर ना वो राजा रहे, ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही।
कहते थे बड़े बड़े लोग ये हमारी है, कोई हाथ तो लगाए, पर सब चले गए। आज नामो निशा तक उनके नजर न आए रे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। ये दुनिया की रीत है, कितने आए कितने चले गए, पर सबका सब यही रह जाएगा। घर यहीं, जमीन यहीं, आपके पशु, आपकी भैंस, आपकी गैया, पशुओं ही गोष्ठ है, वो भी बंधे रह जाएंगे। आज तक आप चारा खिलाते थे, कल से कोई दूसरा ड्यूटी ले लेगा। टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये तो जब तक आप हैं तब तक काम नहीं चलता। जैसे ही आदमी जाता है तुरंत उसकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लग जाती हैं। किसी के रहने से या न रहने से ये संसार नहीं रुकता है, यही संसार का नियम है। तो भैया क्या साथ जाएगा? हमारा शरीर जाएगा? बोले ये भी नहीं जाएगा। देहश्चितायाम, बोले हमारी घरवाली बड़ा प्रेम करती है जी, हमारे पति तो बड़ा प्रेम करते हमसे, वो तो हमारे संग ही जाएंगे। कहने लगे नहीं, नारी ग्रह द्वारी सखा श्मशाने, घरवाली घर के द्वार तक ही संग जाएगी, पर तुम्हारे पति शमशान तक साथ जाएंगे। रिश्ते नातेदार वो बेचारे इधर उधर ही रह जाएंगे और अंत में यह शरीर भी छूट जाएगा। देहश्चितायाम, देह शरीर भी चिता में जल के भस्म। आगे क्या जाएगा? परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में क्या जाएगा संग? बोले धर्मानुगो गच्छत जीव एक, केवल एक वस्तु साथ जाती है, धर्मानुगो, अर्थात आपने जीवन में जो धर्म और अधर्म किया है उसकी कमाई आप संग लेकर के जाते हैं। उसकी कमाई संग लेकर के जाते, उसके अलावा साथ जाने वाला नहीं है। सब 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का खेला। तो भैया जाना पड़ेगा, ये संसार की रीति है, लेकिन कैसे जाना है? कि कबीरा हम पैदा भय, तब जग हंसा हम रोए, पर अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अब ऐसे कर्म करना है इस दुनिया में आकर के। घर के काम करते करते थोड़ा भजन भी कर लिया करो। घर में कोई भी काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, आपका मुख अगर व्यस्त नहीं है तो कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखहु जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करते रहिए और मन को रखिए वहां जहां गोविंद है, जहां ठाकुर जी, क्योंकि वही मन लगाने लायक है। अंत तो गत्वा, तो भैया ये स्वार्थ का संसार, पिता माता भ्राता सुतदार, कहते कि देखिए स्वार्थी संसार को। अगर वास्तविकता में कहीं प्रेम करना चाहिए तो गोविंद के चरणों से ही हो सकता है।
वही इसकी सार्थकता है। नहीं तो 4 दिनों की प्रीत जगत में, वो 4 दिनों के नाते हैं। इस दुनिया की प्रीति कैसी है? बोले 4 दिन की, बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। वो 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। कब तक ये नाते रिश्ते हैं? जब तक आप जिंदा हो। बहुत ध्यान से सुनना कि पलकों के, हाँ पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते कट जाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। इतना ही नहीं, वैराग्य हो जाएगा महाराज कि जिसकी चिंता में तू जलता, वो जिसकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। और जिन पर रक्त बहाया जल सम, जिसकी चिंता में तू दिन रात जल रहा है वही चिंता जलाएंगे। जिस पर रक्त बहाया जल सम, जल में वही बहाते हैं। और पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते कट जाते हैं। पलकों के, जब तक आंखें खुली हैं तब तक सब प्यारा है। जब आंखें बंद हो जाएगी तो लोग डरने लग जाएंगे, जल्दी ले जाओ। अरे घर के स्वामी बड़े मेहनत से, सालों की मेहनत कमाई लगा के बड़े प्यार से घर बनाया था, कोठी बनाई, पर घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। उसी ने घर बनवाया, उसी ने सबके लिए सब कुछ किया। आज वो मर गया तो जाने पर शुद्धि करा रहे, बोले इसके चला गया भैया शुद्धि कर दो घर कि घर के स्वामी के जाने पर
घर की शुद्धि कराते हैं और पिंड दान कर, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं और पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं, क्योंकि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। समझ में आ रही है बात? चौथे से जब कोई मर जाता है ना, चौथा होता है। अरे चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। 40 दिन तक रस्म होती है, मर जाता है कोई। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। क्यों? कि मृतक के लौटाने, कहीं ये लौट के नहीं आ जाए। मृतक के लौटाने का कोई ये जोखिम नहीं उठाते हैं और पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, क्योंकि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। हर एक रस्म निभाते हैं, लौट के नहीं आ जाते। कि आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। जैसे आग ठंडी हुई, बातचीत खत्म हुई, लोग उठ के अपने अपने घर। कि चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर, आज लग गया दीवार पर। लाचार कितना हो गया। फोटो कितने दिन चलती है? 50-100 साल से ज्यादा क्या साल चलेगी? 2-4 पीढ़ी के बाद में आपके बच्चे ही आपको भूल जाएंगे। वो भी याद रखने वाले नहीं है। और पड़ोसी इधर उधर की तो बात छोड़ दो, आपके अपने कुल के लोग, आपके अपने संतति के लोग भी आपका नाम नहीं बता पाए। इसलिए राम भज राम भज, राम भज बाबरे। संत कहते कि भैया असली कमाई तो यही है
भगवान का भजन करिए, भगवान का स्मरण करिए और अपने हाथ से जितना हो सके दान पुण्य सत्कर्म करिए। कौन हमारे लिए करेगा, कौन हमारे लिए नहीं करेगा नहीं पता, लेकिन धर्म सत्कर्म पुण्य कर्म हमेशा कर लेना चाहिए। कठिन समय में हम दिन रात ये रोना रोते, भाई समय सही नहीं है, अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी थोड़ी ऐसी हालत है हमारी, करेंगे करेंगे, ऐसे ही समय निकल जाता है। लेकिन महाराज कष्ट सह करके भी जो भगवत चिंतन भगवत भजन और दान पुण्य सत्कर्म कर लेता है, पुण्यों की कमाई कर लेता है, वो उसके लिए हीरे जैसे कीमती हो जाता है। मैं अक्सर बताता हूं कि कोई यात्री तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, एक अंधेरी गुफा से उनका निकलना हुआ, सब नंगे चरण जा रहे थे, गुफा बहुत सकरी थी। जब सब लोग जा रहे थे तो कहते कि अंधेरी गुफा में सबके पैरों में कंकड़ चुभने लगे, पत्थर चुभ रहे। किसी ने कहा भाई कंकड़ बहुत चुभ रहे हैं, एक काम करो, कोई दूसरा आएगा यात्री, उसके भी चुभेंगे। तो जिसके पैर के नीचे जो कंकड़ आए वो उसको उठा करके इधर उधर न फेंके, जेब में रख ले, बाहर चल के फेंक देंगे। अब कुछ आलसी थे, बोले अरे कौन पत्थर भी नहीं, हम तो ऐसे ही परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं नहीं सही बात है, भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसी बहाने थोड़ा पुण्य हो जाएगा, सत्कर्म हो जाएगा। जिनका भाव था कि पुण्य हो जाए, सत्कर्म हो जाए, शुभ कर्म हो जाए, उन्होंने उठा उठा करके पत्थर जेब में रख लिए। और जो लोग थे कि चलो ठीक है, जिसका जो आएगा वो देखेगा, किसी ने 2 रखे, किसी ने 4 रखे, किसी ने 1 भी नहीं रखा। जब सब बाहर आ गए, गुफा का दरवाजा बंद हो गया और पत्थर जब फेंकने लगे तो देखा कि जेब में से वो पत्थर निकाल करके कि वो पत्थर नहीं है, वो तो हीरे हैं, हीरे, मोटे मोटे डायमंड। अब तो सब बड़े खुश हुए। जो परमार्थी थे, जो परोपकारी थे, उनकी तो जेबें भरी हुई थी, लेकिन जिसके अंदर परोपकार की परमार्थ की भावना नहीं थी, उसकी जेब खाली। अब तो सिर धुन धुन के पछताए, अरे राम राम, थोड़े से पत्थर उठा लेते तो जिंदगी सुख चैन से गुजर जाती। पर क्या करें, जब उठा सकते थे तब तो आलस कर गए, उठाया नहीं, और जब समय निकल गया तो फिर पछताए का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत है। तो जब समय हो हमारे जीवन में, ये हीरे मोती क्या हैं, ये सत्कर्म है, पुण्य कर्म है। थोड़ा सा चुभेगा तो सही, थोड़ा सा लगेगा भी, लेकिन थोड़ा कष्ट हो, फिर भी सत्कर्म पुण्य कर्म भजन पूजन पाठ करते रहना चाहिए। थोड़ा कष्ट हो तो हो जाए, वैसे भी तो दुनिया भर के कष्ट सही रहे हैं। तो कष्ट सह करके भी जो सत्कर्म पुण्य कर्म कर लेता है, आगे जाकर के वही सत्कर्म पुण्य कर्म हीरे मोती जैसे कीमती हो जाते हैं। और जो नहीं कमाई कर पाता पुण्य कर्मों की, अंततोगत्वा उसे पछताना पड़ता है ना। एक नरक में चली गई मैया आदमपुर से, वहां जाकर के उसने यमराज के यहाँ पे अधर कर दिया महाराज नरक। हाँ। अरे मैया तू कहां से आई है? कि मैं आई हूं वहां अलीगढ़ जिले से। अच्छा अच्छा मैया, हाँ आदमपुर से नहीं होगी, कहीं और से होगी, आप बुरा मत मानना, ऐसी बात नहीं है कि आदमपुर की माता तो कथा सुन रही है, वो नरक में तो जा ही नहीं सकते। लेकिन एक बात बता रहे, मैया गई है कहीं कहीं, तो एक रास्ते में डाल दिया मैया को, जा मैया इस रास्ते से। अब उस रास्ते में हो रहा था अंधेरा, एकदम अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपना हाथ भी नहीं दिख रहा है।
अब मैया जिधर चले उधर ही दीवार में सिर टकरा जाए, जिधर चले उधर दीवार में सिर टकरा जाए। अब आग लगा रही, अरे भैया कोई यहाँ में थोड़ो दीपक तो जला दो, जारो तो कर दो, कोई बल्ब जला दो। हमारे यहाँ होते तो CFL लगवा देते हैं, बल्ब लगवा देते। तो आवाज आई, बोले मैया कभी तूने भगवान के मंदिर में उजाला किया था क्या? कभी तूने किसी गरीब के घर में उजाला किया था क्या? क्या तूने भगवान के मंदिर में उजाला किया था क्या? अगर तूने दीपदान किया होगा, कभी भगवान के मंदिर में अंधेरे मंदिर को प्रकाशित किया होगा, कभी ज्योति जलाई होगी, तब तो तुझे उजाला मिलेगा, और नहीं तो अंधेरे में ही सिर पटक पटक के जाना पड़ेगा। कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मौका पड़ जाए तो बल्ब ही खोल के ले जाते हैं, कुछ न खोल के ले जाएंगे तो वहीं फोड़ जाएंगे, नुकसान ही कर जाएंगे। तो भैया उनके संग क्या होगा वो तो परमात्मा ही जाने। लेकिन प्रयास करना कि आपकी वजह से कोई मंदिर जगमग हो, किसी का घर उजागर हो, किसी के अंधेरे मंदिर में उजाला हो, अंधेरा नहीं हो। मैया को आगे छोड़ दिया। मैया जैसे तैसे अंधेरे से निकली, सिर में पटकते पटकते हालत खराब हो गई, तमाम खून निकल रहा है मैया के। अब आगे जैसे भेजा तो कहते आगे मोटे मोटे बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। अब मैया घबराई, राम राम राम, अंधेरे से तो निकल आई, अब ये कांटे में कैसे चलूंगी? बोले भैया कहीं कोई थोड़ी चरण पादुका मिल जाए, पहनने के लिए जूता चप्पल मिल जाए तो कोशिश करें। बोले मैया बता, तैने कबहू कहू गरीब को चप्पल पहनाई, कहू साधु संत को चरण पादुका दान करी? बोले भैया दान तो ना करी, पर मैं गई थी एक जगह, बढ़िया लगी, अच्छी लगी तो पहनाई वहां से। बहुत सारे लोग जाते हैं ना कई बार, हाँ मंदिर में, कथा में, इधर उधर पसंद आ जाए तो वही पहनाते हैं। लेकिन महाराज ये बहुत बड़ा अपराध है ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो मैया बोली कि नाना मैंने दान तो नहीं किया। बोले तो फिर तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, नंगे चरण ही चलना पड़ेगा। अंत तो गत्वा मैया पछताई कि अब याद लगी आने, शुभ काम किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। अब याद आने लगी कि भैया मन ठिकाने करके काश भजन कर लेता। हमारे यहाँ महाराज जी आते वृंदावन से, खूब कहते थे, खूब कथा सुनवाते थे, महात्मा लोग कहते रहते थे, लेकिन हम महाराज कछु ना कर पाए। तो अभी तो समय है। यमराज से मैया बोली एक काम करो, 5 मिनट को भेज दो मोहने के नीचे। क्यों? बोले नेक जाए के छोरे से कह के खूब जूता चप्पल दान करूंगी, खूब दीपक जलाऊंगी, खूब कपड़ा दान करूंगी, खूब भोजन करवाऊंगी, खूब भंडारों करवाऊंगी। हाँ भैया जो चाहिए ना वही दान करना चाहिए। भोजन भी कैसे मिलेगा? 5 वस्तुओं का दान अनिवार्य होता है, उसमें अन्न दान भी विशेष दान है, आपको पता है। क्योंकि अन्न साक्षात ब्रह्म का भी रूप कहा जाता है, भगवान का रूप है वो। अन्न के बिना हमारी जीवन शक्ति काम नहीं कर सकती। तो भैया थोड़ा सा मैं दान कर आऊं। मैया से बोले नहीं मैया तेरा टाइम पूरा हो गया, अब समय मिला था जो करने का वो खत्म, अब यहाँ से वापस नहीं जाएगी। अब तो पूरे दंड पूरे कर्म भोगने के बाद ही तुझे वापस भेजेंगे। तो देखो मैया के पास तो टाइम नहीं था, पर हमारे सबके पास में समय भगवत कृपा से अभी है।
और फिर भी न कोई करे तो भैया वो जाने, उसका काम जाने। हमारा काम बताने का, तुम्हारा काम करने का, आगे हरी इच्छा। तो प्रेम से कह दो श्री बोल शंकर भगवान की।